आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर जो स्थितियां हैं वो इससे एकदम उलट हैं। डूंगरपुर जिले में 8000 स्टूडेंट वाले जिले के सबसे बड़े श्री भोगीलाल पंड्या कॉलेज का खंडहर भवन इन दावों की पोल खोल रहा है। हालात यह है कि इन कमरों में बैठकर पढ़ाई करना तो दूर, इनके नजदीक से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं है। और इन बदतर हालातों में कैसे युवा अपना भविष्य सुधारने की कोशिश कर रहे हैं बिना सरकार के सपोर्ट के, इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे बड़ा कॉलेज हाल बेहाल, 20 कमरे 133 की जरूरत, खस्ता हाल भवन दे रहा हादसे क्यों न्योता। ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। कहने को तो डूंगरपुर का श्री भोगीलाल पंड्या कॉलेज जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है, लेकिन ये कॉलेज आज अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा। यहाँ पढ़ने वाले 8000 छात्र हमेशा डर के साए में पढ़ने को मजबूर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉलेज में छात्रों के रजिस्ट्रेशन को देखते हुए यहाँ 133 कमरे होने चाहिए, लेकिन यहाँ महज 20 कमरे ही हैं। इन कमरों में ही प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम, एकेडमी रूम, लाइब्रेरी समेत कई दूसरी व्यवस्थाएं भी हैं। ऐसे में क्लासेस चलाने के लिए मात्र 15 कमरे बचे। कमरों की कमी की वजह से कई क्लासेस भी रेगुलर नहीं चल पाती, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। इस कॉलेज का बाकी का हिस्सा खंडहर हो चुका। पुराने भवन की हालत भी, इसकी छत, दीवारें, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसकी बानगी है, प्लास्टर कभी भी गिर जाता है, छत टूटकर गिर सकती है तो दीवारें भी सुरक्षित नहीं। इसके नीचे बैठकर पढ़ाई करना तो दूर, नीचे से गुजरना और आसपास खड़े रहना भी खतरे से खाली नहीं। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को हमेशा डर लगा रहता है कि ना जाने कब छत उनके ऊपर गिर जाए। कॉलेज की बिल्डिंग जो आधे का जो भवन है वो आधे से भाग खंडर अवस्था में है, क्योंकि बारिश के दिनों में कई भवन ऐसे हैं जो यहाँ विद्यार्थियों को बैठने में कई समस्या आती है, क्योंकि बारिश के टाइम में कई भवन ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। जिससे डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा विद्यालय, लेकिन यहाँ के जो भवन है वो काफी खस्ता हाल है और पूर्ण रूप से खंडर हो चुकी है। सिर्फ आगे का जो भाग है वो अभी तक सही सलामत है। जिले का सबसे बड़ा SBP कॉलेज होने की वजह से इस बिल्डिंग का उपयोग कई कामों के लिए होता है, खासकर इलेक्शन के दौरान। मतदान दलों की रवानगी से लेकर EVM की सुरक्षा और मतगणना में भी इसी कॉलेज की बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से ये कॉलेज किसी खतरे से खाली नहीं। हालांकि इलेक्शन में नए कमरों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन इसके बाद कॉलेज के पास दूसरे कमरे नहीं होते। ऐसी सूरत में कॉलेज बंद रहता है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ज्यादातर ये भवन बार बार इलेक्शन में लेने की वजह से भी बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इस बारे में SBP कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश निनामा का कहना है कि कॉलेज के खंडहर भवन की जगह पर नया भवन बनाने के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया गया। सरकार की ओर से मंजूरी आने पर नई बिल्डिंग बनाने का काम भी किया जाएगा। सरकार से हम पुनः निवेदन करते हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं कि उनके लिए कोई राशि सैंक्शन हो जाए। जो हमने प्रस्ताव बनवा के भेजा PWD और UDCO से, लगभग 126 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया है, ताकि पुनर्निर्माण किया जा सके इस महाविद्यालय का और अच्छी शिक्षा दी जा सके। साल 1961 में शुरू हुआ ये कॉलेज आज रखरखाव के अभाव में जर्जर हो चुका है। PWD ने तो इस भवन को गिराने तक की बात कही। वो तो गनीमत है कि अभी तक यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जयेश पमार की रिपोर्ट।